ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। अविरल शब्द घन का प्रक्षाली सकल भूतल कलंका गुणे रूप अस्थिता हर्तुनन्दूरितं ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणास्मिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथ राज नाम ध्येयमास्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत रवि जिनसेनाचार्य न विरचितं तं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरा द्वासक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका जल्दी भेज देना। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद मीयूषे धर्म चक्र वृते वर्त्रे नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भैया अभी आए नहीं हैं तो जब तक नहीं आते हैं तब तक वाचना कर लें। किनको करना है आज करें, जो लोग आए उन्हीं में से करें। अभी शर्मिला जी को करना है, उसके बाद मुझे करना है। शर्मिला जी करेंगे अभी। मिला तो नहीं दिख रही है अभी तक तो है शर्मिला तो नहीं दिख रही है। उसने कल 36 तक करा था, 35-36 तक करा था, 25 से करना था, 35-36 तक करा था। उसके बाद में फिर मेरा नंबर है, तो शर्मिला नहीं आए तो फिर मैं कर दूं। हाँ हाँ आ गई। आ गई। प्रणाम दीदी। हाँ शर्मिला प्रणाम कर। दीदी। हाँ हाँ करो। हाँ पढ़ दीदी, कल पढ़ा उससे आगे से पढ़ूं या वापस से पढ़ूं? उससे आगे से पढ़ लो, हाँ दीदी से ठीक। पूछो। कल 34-35 तक पढ़ा था। हाँ पेज नंबर 66 और पर वह 29 36वां श्लोक पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। उन्होंने नम्रीभूत राजाओं को संतुष्ट किया था और विरोधी राजाओं को अच्छी तरह से संतप्त किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि पृथ्वी को जीतने के लिए शांति और प्रताप ये दो ही राजाओं के योग्य गुण माने गए हैं। राजा भरत नमस्कार करने वाले पुरुष पर अपनी प्रसन्न दृष्टि से प्रसन्नता प्रकट करते थे और साथ साथ ही शत्रु के ऊपर भौहें टेढ़ी कर क्रोध प्रकट करते जाते थे। इसीलिए यह एक मिनट शर्मिला जी, एक मिनट। ये संतप्त मतलब दुखी दुखी किया था। संतप्त मतलब दीदी का है ना दीदी? दीदी आप बताइए। शर्मिला पेज बताना ना शर्मिला, पेज नंबर 66। हाँ सर। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ दीदी, संतप्त 36 वाले में ना, जो राजाओं को अच्छी तरह से संतप्त किया था, मतलब तुष्ट किया था, संतुष्ट किया था। अब इसको लगा देंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ, संतप्त किया था कि इसका मतलब क्या हुआ? संतप्त उसकी पहली पंक्ति पढ़िए। संतप्त मतलब तो होता है मतलब क्या संकलेश करना, लेकिन यहाँ क्या है पढ़िए उसके पहले की पंक्ति। उन्होंने नम्रीभूत राजाओं को संतुष्ट किया था और विरोधी राजाओं को अच्छी तरह से संतप्त किया था।
संतप्त किया था। भाई कहते हैं संतप्त मतलब तो संक्लेशित करना होता है, तकलीफ देना होता है ना। संतप्त माने भली भांति उनको तकलीफ दिया था, तप्त करना किसी को। जो नमरीभूत राजा थे उनको संतुष्ट किए, और जो विरोधी थे उनको संतप्त किए, यानी तकलीफ दिए, कह दीजिए जो भी उनको कष्ट दिए, जैसे भी कह सकते हैं। दोनों अपोजिट शब्द है ना आंटी जी, संतुष्ट का हाँ अपोजिट संतप्त। हाँ, संतुष्ट का अपोजिट संतप्त, बिल्कुल। राजा भरत नमस्कार करने वाले पुरुष पर अपनी प्रसन्न दृष्टि से प्रसन्नता प्रकट करते थे और साथ ही शत्रु के तो मैं रिवाइज करना बोल है रहे ना। हैं क्या? साथ ही शत्रु के ऊपर भौहें टेढ़ी कर क्रोध प्रकट करते जाते थे। इसीलिए वह उक्ति सच मालूम होती है कि राजा लोग नट तुल्य होते हैं। राजा लोग नट तुल्य होते हैं मतलब दीदी क्या हुआ इसका? नट तुल्य। दीदी पढ़ो, अपने आप समझ में आएगी, पढ़ो। हाँ पढ़ो, ऊपर हाँ की पंक्ति पढ़ो, समझ में आएगा। अच्छा। ऊपर के शत्रु के ऊपर भौहें टेढ़ी कर क्रोध प्रकट करते जाते थे। इसीलिए ये उक्ति सच मालूम होती है कि राजा लोग नट तुल्य होते हैं। अब मतलब जो नट क्या जैसे करता है, उसी कभी के उसी रोने के का जैसे नाटक होते हैं। कभी रोने का नाटक करता है, कभी हंसने का हाँ नाटक करता है, कभी कुछ करता है ना। तो ये नट मतलब ये नाटक करने वाला। तो राजा भी हाँ नाटक करने वाला था, उसी समय उसको कोई खुश करने वाला बांधव आ जाता है तो खुश हो जाता है, उसी समय कोई विरोधी आ जाता है तो भौहें टेढ़ी कर लेता है। तो कहते हैं इसलिए हम तो ये पहली बार कहावत सुना कि नौटंकी हो गई ना भाभी, नौटंकी। हाँ वही नौटंकी करते रहते हैं, कभी कुछ नट ऐसे। के जैसे होते हैं। उत्तम उत्तम मणियों को भेंट इसी कर नमस्कार करते हुए अंग देश के राजाओं पर ऊंचे ऊंचे जाने हाथियों को भेंट कर नमस्कार करते हुए वंग देश के राजाओं पर उन मणि तथा हाथी दोनों पहले को नहीं भेंट कर। जानते थे, हम भी कल कुछ बोल रहे हैं क्या दीदी? आंटी जी अंक हाथी देश और वंग देश क्या नाम है? दोनों हाथी को भेंट कर नमस्कार करते हुए कलिंग देश के राजाओं पर यह भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे। भरतेश्वर के प्रसाद से की इच्छा करने वाले मगध देश के राजा उनके उत्कृष्ट गुण गा रहे थे। इसीलिए वे ठीक मगध अर्थात बंदी जनों को समान जान पड़ते थे। दीदी पेज नंबर बता दीजिए। 66। भरत महाराज के सेनापति ने कुरु अवंती पांचाल काशी कौशल और विदर्भ देशों के राजाओं को बिना किसी परिश्रम के अपनी ओर खींच लिया था, अर्थात अपने वश कर लिया था। मद्र कच्छ चेदी वत्स सुयम सुम्य सुम्य सुयम होगा क्या, कैसे क्या पढ़ेंगे दीदी इसका? स्वयं पुंड औंड और गौण देशों में जा जाकर सेनापति ने सब जगह भरत महाराज की आज्ञा सुनाई थी। उसने दसाण कामरूप कश्मीर उसीनर और मध्य प्रदेश के समस्त राजाओं को बहुत शीघ्र वश कर लिया था। वहां के राजाओं ने जिससे मध के निर्झरने झर रहे थे झर रहे हैं, ऐसे पूर्व देश में उत्पन्न होने वाले तथा कलिंग और अंगार देश में उत्पन्न होने वाले पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे हाथी महाराज भरत के लिए भेंट में दिए थे। जिसमें हाथी उत्पन्न होते हैं वे ऐसे वनों में स्वामियों के दिग्गजों के साथ स्पर्धा करने वाले दशार्णक वन में उत्पन्न हुए। हाँ राजेंद्र जी आ गए हैं, भाई साहब आ गए हैं। ठीक है, ये श्लोक ये हाँ जो भाई करके साहब खत्म शुरू करिए। तथा छेदी और कुछ 43। शुरू करो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय दीदी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 28वें पर्व का रिवीजन करने जा रहे हैं। महाराज भरत दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जैसा कि पिछले पर्व में पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज 28वां पर्व 33 नंबर पेज
कि दूसरे दिन सवेरा होते ही महाराज भरत शिविर में विश्राम कर रहे थे और दूसरे दिन सवेरा होते ही प्रातः काल के समय करने योग्य समस्त क्रिया कर चुके हैं। जो प्रातः काल की जो भी क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं महाराज भरत ने कर ली थी, भगवान का पूजन आदि सब कर लिया था। और ऐसे चक्रवर्ती भरत ने चक्ररत्न के पीछे पीछे प्रस्थान किया, अर्थात आगे आगे चक्ररत्न चलता है चक्रवर्ती का और पीछे चक्रवर्ती स्वयं चलते हैं, ये नियम है। तो चक्रवर्ती ने भी उस चक्ररत्न के पीछे पीछे प्रस्थान किया। शत्रु समूह के पराक्रम को नष्ट करने वाला तथा स्वयं दूसरों के द्वारा उल्लंघन न करने योग्य चक्ररत्न और शत्रुओं को दंडित करने वाला दंड रत्न, ये दोनों ही रत्न सेना के आगे आगे रहते थे, एक चक्ररत्न और दूसरा दंड रत्न। और दोनों ही रत्न 1,000 देवों के द्वारा रक्षित थे। चक्ररत्न भी 1,000 देव रक्षा करते थे और दंड रत्न की भी 1,000 रत्न देव रक्षा करते थे। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि वास्तव में चक्रवर्ती की विजय के कारण तो ये दो ही थे, बाकी तो सब तामझाम था, चक्रवर्ती का वैभव था, जो इतना बड़ा लाव लश्कर, इतनी बड़ी सेना, ये तो चक्रवर्ती का एक वैभव था। लेकिन वास्तविक कारण उनकी वजह की चक्ररत्न और दंड रत्न, जिनके कारण शत्रु नम्रीभूत हो जाते थे, शत्रु उनके मुकाबला करने का साहस ही नहीं जुटा पाते थे। तो अब की बार चक्रवर्ती ने, जिसका शरीर विजयार्थ पर्वत के साथ स्पर्धा कर रहा है, ऐसे विजय पर्वत नाम के पूज्य हाथी पर सवार होकर प्रस्थान किया। जब वे हाथी पर सवार होकर के वहां शिविर से प्रस्थान कर रहे हैं और हाथी का नाम भी दिया विजय पर्वत नाम का हाथी, और जो ऐसा हाथी जो विजयार्थ पर्वत के साथ स्पर्धा कर रहा है, ऐसा ही मनोहर हाथी था। विजयार्थ पर्वत जैसे लंबाई में ज्यादा होता है, ऊंचाई में कम होता है, ये पर्वत भी उसी प्रकार था। और ऐसा मालूम होता था कि मानो समुद्र पर्यंत पूर्व दिशा को जीतने के लिए उद्यत हुए महाराज भरत को उस हाथी के छल से विजयार्थ पर्वत ही धारण कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि हाथी नहीं बल्कि स्वयं साक्षात विजयार्थ पर्वत ही उतर आया हो और वही महाराज भरत को अब धारण उसी ने किया हो। ऐसी शोभा वहां बिखर रही थी। विजय नाम के हाथी पर आरूढ़ हुए, जो विजय पर्वत नाम दिया उसी को शॉर्ट में कहा, विजय नाम के हाथी पर आरूढ़ हुए और विजय प्राप्त कराने वाले प्रकाशमान अस्त्रों से देदीप्यमान होने वाले भरत जी जयलक्ष्मी के कटाक्षों के लक्ष्य बन रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विजय लक्ष्मी भरत की ओर देख रही थी। जिस प्रकार देवलोग इंद्र के पीछे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हजारों मुकुटबद्ध बड़े बड़े राजा चारों ओर भरत महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे। अर्थात भरत महाराज इंद्र के समान थे, तो वे मुकुटबद्ध राजा देवों के समान, सामान्य देवों के समान थे, जो कि भरत जी के पीछे पीछे चल रहे थे। आज बहुत दूर जाना है, पेज नंबर 34। आज बहुत दूर जाना है और समुद्र के समीप ही ठहरना है, इसलिए जल्दी करो। इस प्रकार सेनापति सभी सैनिकों को जल्दी जल्दी उठा रहे थे कि जल्दी करो, हम लोगों को आज समुद्र के पास जाकर ठहरना है। महाराज प्रस्थान कर गए हैं और आज का पड़ाव बहुत दूर है। इस प्रकार सेनापति बहुत सेना को अपनी उठाते हुए आगे बढ़ा रहा था कि आज समुद्र तक चलना है, गंगा के द्वार पर ठहरना है और आज ही समुद्र को उल्लंघन कर मागध देव को वश करना है। कि ये मागध देव को, जो कि भरत जी की सीमा में था और उसको वश करना बहुत जरूरी था, तो इसे ये वश करने का कार्य हमें आज ही करना है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सैनिकों ने प्रस्थान किया। उस समय प्रयाण काल में बजने वाले नगाड़ों के उठे हुए शब्द ने आकाश को गुंजायमान कर दिया। इतने जोर के नगाड़े बजने लगे जब सेना प्रस्थान कर रही थी, और जिसका शब्द सब ओर फैल रहा है, ऐसी वह सेना गंगा के किनारे किनारे लंबी होकर इस प्रकार चलने लगी मानो उसकी लंबाई का नाप करते हुए ही चल रही हो। गंगा कितनी लंबी है, वह गंगा की लंबाई का मानो
भरत जी की सेना उस लंबाई का माप कर रही हो, इस प्रकार गंगा के समानांतर पैदल वह चल रही थी। उसकी लंबाई के साथ साथ सेना की लंबाई भी चल रही थी। उस समय वह सेना ठीक गंगा नदी का अनुकरण कर रही थी। क्यों? इसके कई कारण बताए कि क्यों गंगा नदी का अनुकरण कर रही थी। कि जिस प्रकार गंगा नदी में हंस चलते हैं, उसी प्रकार उस सेना में चमर ढुलाए जा रहे थे। जो चमर ऊपर और नीचे जो ढुल रहे थे, वे उन हंसों की शोभा को बढ़ा रहे थे, मानो हंस ही वहां पर उतर आए हों। और जिस प्रकार गंगा नदी में बगुले उड़ा करते हैं, उसी प्रकार उस सेना में ध्वजाएं फहराई जा रही थी। जिस प्रकार नदी में अनेक तरंगे उठा करती हैं, उसी प्रकार उस सेना में अनेक घोड़े उछल रहे थे। तरंगों के समान घोड़े उछल रहे थे। वह सेना समुद्र की ओर इस प्रकार जा रही थी मानो दूसरी गंगा नदी ही जा रही हो। गंगा नदी के साथ उसकी समानता कर रहे हैं। तो गंगा नदी भी जिस प्रकार समुद्र में जाकर मिलती है, उसी प्रकार भरत जी की सेना भी इस प्रकार चल रही थी मानो एक दूसरी गंगा नदी जा रही हो, जिसे उसे भी जाकर समुद्र में ही मिलना है। उस सेना को भी समुद्र में ही मिलना है, क्योंकि पहले ही कह दिया कि समुद्र के समीप ही हमें आज ठहरना है, वहीं पड़ाव करना है। तो सेना भी उसी प्रकार समानांतर चल रही थी। पेज नंबर 34 है। अथवा उस सेना ने गंगा नदी को जीत लिया था। ये कहें कि अभी तक तो गंगा की समानता कर रही थी सेना से, लेकिन अब कह रहे हैं कि गंगा ने सेना नदी को जीत लिया था। क्योंकि गंगा नदी विपरीत अर्थात उल्टी प्रवृत्ति करने वाली थी, पक्ष में विपरीत पक्षियों से व्याप्त थी, परंतु उस सेना में कहीं कोई विपरीतपना नहीं था, अर्थात वह चक्रवर्ती की आज्ञा के अनुसार ही काम करती थी। गंगा नदी निम्नगा अर्थात नीच पुरुष को प्राप्त होने वाली थी। कहने का तात्पर्य है कि वह ढालुए स्थान पर, जहां ढालू स्थान की ओर वह बहती थी गंगा नदी, इसलिए कह दिया कि नीच पुरुष को प्राप्त होने वाली थी। लेकिन सेना उसके विरुद्ध उन्नतगा अर्थात उन्नत पुरुष चक्रवर्ती को प्राप्त होने वाली थी। और गंगा त्रिमार्गगा अर्थात 3 मार्गों से गमन करने वाली थी। गंगा को त्रिमार्गगा कहते भी हैं, यह गंगा का नाम है। लेकिन वह सेना 3 नहीं बल्कि और अनेक अधिक मार्गों से गमन करने वाली थी। इसलिए कहा कि वह गंगा नदी को उस सेना ने जीत लिया था। महाराज भरत की सेनाओं ने गंगा की ओर आने वाली उन अनेक नदियों को पार किया था, जो राजकुल की स्थिति के समान जान पड़ती थी। जिस प्रकार राजकुल की स्थिति दुख से जानने के योग्य होती है, उसी प्रकार वे नदियां भी दुख से प्रवेश करने की योग्य थीं। और राजकुल की स्थिति जिस प्रकार महाग्रह अर्थात महास्वीकृति से सहित होती है, उस प्रकार वे नदियां भी महाग्रह अर्थात बड़े बड़े मगरमच्छों से सहित थी। महाग्रह शब्द के 2 अर्थ दे दिए, महास्वीकृति और बड़े बड़े मगरमच्छ। मार्ग में घबराए हुए अनेक मंडलेश्वर राजा भरत जी को यह सोचकर प्रणाम कर रहे थे, यह देश दंड रत्न के धारक का है। रत्न के धारक जो विशाल शक्तिशाली चक्रवर्ती का यह देश है। और यह सोचकर जो मंडलेश्वर राजा भरत को प्रणाम कर रहे थे। जीतने की इच्छा करने वाले अन्य कितने ही राजा लोग युद्ध में भरत से लड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सके थे, इसलिए नमस्कार के बहाने अपने मुकुटों से ही उनके पैरों की ताड़ना कर रहे थे। आगे पेज नंबर 36। संधि आदि गुणों के विषय में कोई भी राजा महाराज भरत के बराबर नहीं था, इसलिए संधि आदि 6 गुण उन्हीं में चरितार्थ होते थे। कि राजा के 6 गुण बताए गए हैं कि संधि, विग्रह, यान, आसन, दैर्घ्यभाव और आश्रय। ये 6 गुण जो हैं, उन गुणों की अपेक्षा से कोई भी राजा भरत जी की बराबरी नहीं कर सकता था। कहने का तात्पर्य कि कोई भी राजा इनके विरुद्ध नहीं था, इसलिए इन 6 जो राजा के गुण होते हैं, इन गुणों का प्रयोग भरत जी को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी।
क्योंकि जो देखते ही नम्रीभूत हो जाते थे, तो वहां संधि विग्रह आदि जो हैं ये काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भरत जी ने न तो कभी तलवार पर अपना हाथ लगाया था, यद्यपि इतनी बड़ी सेना लेकर वे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी तलवार पर अपना हाथ नहीं लगाया था और न कभी डोरी ही धनुष पर चढ़ाई थी। उन्होंने केवल अपनी प्रभुत्व शक्ति से ही पूर्व दिशा को जीत लिया, कि उनकी जो एक प्रभुत्व शक्ति, जो उनका चक्रवर्तीपना है, बस उससे ही उन्होंने पूर्व दिशा को बिना किसी रक्तपात के आसानी के साथ जीत लिया था। अब मार्ग में अनेक प्रकार के लोगों को भरत देखते हुए जा रहे हैं। उन्होंने गायों की रक्षा करने वाले तथा वन की लताओं से जिन्होंने अपने सिर के बालों का जूड़ा बांध रखा है, ऐसे तरुण ग्वाले देखे। जिन्होंने दही का मथना प्रारंभ किया है, ऐसी ग्वालाओं की स्त्रियों को देखते हुए महाराज भरत कुछ उत्कंठित हो उठे थे। जंगली हाथियों से भरे हुए वन में रहने वाले भील लोगों ने जंगली हाथियों के दांत और मोती भेंट कर महाराज के दर्शन किए। अब जहां भी जा रहे हैं वहीं उन्हें विपुल मात्रा में भेंट चढ़ाई जा रही है और बहुमूल्य कीमती पदार्थ उन्हें भेंट में दिए जा रहे हैं। तो जो भील हैं, जंगल में रहने वाले, उन भील लोगों ने जंगली हाथियों के दांत और मोती भेंट करके महाराज के दर्शन किए, उन्हें ये बहुमूल्य पदार्थ भेंट किए। जिनका शरीर श्याम है, जिनके शरीर पर अभी रोम राजी प्रकट नहीं हुई है, वस्त्र के समान धारण किए हुए चंचल पत्तों से जिनके शरीर का संवरण प्रकट हो रहा है, चमड़ी गाय के बालों से बंधे हुए केश पास से जो बहुत ही सुंदर जान पड़ती हैं, कस्तूरी मृग के बैठने से सुगंधित हुई मिट्टी को आभूषण बनाने की इच्छा से जो वन में किसी एक प्रदेश में इकट्ठी कर रही हैं, जिनका आकार वास्तव में सुंदर है और जो सेना के देखने से विस्मित हो रही हैं, आश्चर्यचकित हो रही हैं, ऐसी भीलों की कन्याओं को भरत ने दूर से ही देखा था। अब कितने ही म्लेच्छ राजाओं ने चमड़ी गाय के बाल और कितने ने ही कस्तूरी मृग की नाभि भेंट कर भरत जी के दर्शन किए थे। कि भीलों ने क्या भेंट किया? तो भीलों ने हाथी दांत और मोती भेंट किए और म्लेच्छ राजाओं ने भरत जी को चमड़ी गाय के बाल भेंट किए और कितने ही राजाओं ने कस्तूरी मृग की नाभि भेंट कर महाराज के दर्शन किए। वहां पर सेनापति ने चक्रवर्ती की आज्ञा प्राप्त कर अंतपालों के लाखों किले अपने वश में किए। उन अंतपालों ने अपूर्व अपूर्व रत्नों के समूह तथा सोना चांदी आदि उत्तम धन भेंट कर भरतेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। तदनंतर सेना के साथ साथ बहुत कुछ दूर मार्ग को व्यतीत कर भरत जी गंगा द्वार को प्राप्त हुए और उसके बाद ही अपने सामने अलंघनीय समुद्र को प्राप्त हुए। कि समुद्र तक चलने का उनका लक्ष्य था, उनकी सेना का आज का लक्ष्य। तो ऐसे अलंघनीय समुद्र जिसको लांघा नहीं जा सकता है, ऐसा विशाल समुद्र, वहां तक वे भरत पहुंच गए। उन्होंने समुद्र के समीप ही समुद्र से बाहर उछल उछल कर गहरे स्थान में इकट्ठे हुए द्वीप संबंधी उस जल को देखा, जो कि समुद्र के समान, समुद्र के निस्यंद के समान मालूम होता था, या समुद्र के जल के समान ही निश्चल स्थायी था, अर्थात उप समुद्र को देखा। अब ये समुद्र के पास पहुंच गए हैं और वहां जाकर उन्होंने उप समुद्र को देखा। अब उप समुद्र किसे कहते हैं ये बता रहे हैं कि समुद्र का जो जल उछल उछल कर समुद्र के समीप ही द्वीप के किसी गहरे स्थान में इकट्ठा होता जाता है, उसे उप समुद्र कहते हैं। उप समुद्र द्वीप के भीतर होता है, इसलिए उसका जल दैत्य होता है। उप समुद्र का जल ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र का स्वेद अर्थात समुद्र का पसीना ही वहां इकट्ठा हो गया हो। जो जल समुद्र से उछल उछल कर द्वीप में आया था वह अलंघनीय जल था, बहुत गहरा था और उसने द्वीप के सब समीपवर्ती भाग को घेर लिया था, इसलिए वही उप समुद्र कहलाने लगा था।
उस उपसमुद्र को देखते हुए भरत ने शुक्र मार्ग से जाकर गंगा के उपवन की वेदी के अंत भाग में सेना का प्रवेश कराया। वहां वेदिका में एक बड़ा भारी तोरण द्वार है जो कि उत्तर द्वार कहलाता है। उसी द्वार से धीरे धीरे प्रवेश कर वन के भीतर सेना ठहरी। वहां चक्रवर्ती का जो शिविर था, डेरों के कारण उसकी लंबाई कुछ संकुचित हो गई थी, पर सेना की रचना का विस्तार अलंघनीय था। यद्यपि मागध देव को वश करना, अभी आज का लक्ष्य है मागध देव को वश में करना, तो मागध देव को वश करना यद्यपि पौरुष साध्य कार्य है, अर्थात इसमें यह परिश्रम साध्य है, पौरुष पुरुषार्थ से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी उसमें देव की प्रमाणता मानकर लवण समुद्र को जीतने के लिए तत्पर हुए भरत महाराज ने भगवान अरहंत देव की आराधना करने का विचार किया। हाँ मनीषा, हाँ अपने घर में आ गए हैं, कल कराते हैं तुम्हारा वो पेमेंट। हाँ थोड़ा सा एक मतलब काम चल रहा है, क्लास चल रही है। हाँ करते थे इतना। भरत जी ने वहां पंच परमेष्ठी की पूजा की, अरहंत देव की आराधना की और भरत ने विधि पूर्वक सेना की रक्षा के लिए सेनापति को नियुक्त किया और स्वयं भरत जी ने दिव्य अस्त्र धारण कर लवण समुद्र को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। समुद्र को हेलो, हाँ बोलो। नहीं मैं घर में हूँ भाई जी, फोन करूँ था, थोड़ी देर में फोन कर लूंगा। नहीं अब तो सब बंद हो गया, फोन करूंगा था ना। जो देवोपनित अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ है और जिसमें जल स्थल दोनों पर समान रूप से चलने वाले दिव्य घोड़े जुटे हुए हैं, ऐसे दिव्य घोड़े जो कि जल में भी चल सकते हैं और स्थल पर भी चल सकते हैं, ऐसे अजितंजय नाम के रथ पर भरतेश्वर आरूढ़ हुए। अब यहाँ रथ का नाम दिया अजितंजय, जैसे विजय पर्वत नाम पढ़ा हमने हाथी का, और जिस रथ पर अब सवार हुए हैं समुद्र को लांघने के लिए, इस रथ का नाम है अजितंजय, जिसमें ऐसे घोड़े जुटे हुए हैं जो जल और स्थल दोनों पर समान रूप से चलने की क्षमता रखते हैं। तदनंतर हे देव आपकी जय हो, इस प्रकार भरत के लिए पवित्र आशीर्वाद देकर मंगल द्रव्य धारण किए हुए पुरोहित ने इस नीचे लिखी हुई रचा को पढ़ा। अब पुरोहित आशीर्वादात्मक शब्द कह रहे हैं भरत जी को, ये पेज नंबर 39 में है कि समस्त कर्म बंधन को नष्ट करने वाले धर्मनायक तीर्थंकर देव सदा जयवंत रहते हैं, इसलिए उनके प्रसाद से हे भरत तू भी धर्म पूर्वक विजय प्राप्त कर सबको जीत। उसी समय पुरोहित ने यह भी जोर से घोषणा की कि हे देव, इस समुद्र में निवास करने वाले देव आपके उपभोग करने योग्य क्षेत्र के भीतर ही रहते हैं, कि जिस पृथ्वी को आपको जीतना है, जिस 6 खंड की पृथ्वी को, उसी के अंतर्गत यह देव आता है, मागध देव, इसी क्षेत्र में यह देव रहते हैं। इसलिए कुछ वीर पुरुषों से घिरे हुए चक्रवर्ती भरत गंगा द्वार की वेदी पर जा चढ़े। चक्रवर्ती ने उस गंगा द्वार की वेदी को केवल समुद्र के भीतर प्रवेश करने का द्वार ही नहीं समझा था, किंतु अपने कार्य की सिद्धि होने का भी द्वार समझा था। यह वेदी मेरे घर के आंगन की वेदी है, इस प्रकार कल्पना करते हुए भरत ने महासागर पर कृत्रिम नदी की बुद्धि से दृष्टि डाली थी। यह महासागर यद्यपि बहुत विकराल रूप धारण किए हुए था, लेकिन भरत जी ने इस प्रकार दृष्टि डाली मानो यह कोई कृत्रिम नदी है। इस मतलब कि उसकी महत्व को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया कि भरत ने अपने बल की अधिकता से गंगा की वेदी को ऐसा समझा मानो यह हमारे घर की आंगन की वेदी ही है, और महासमुद्र को ऐसा माना मानो यह कोई छोटी मोटी नहर ही है। महासमुद्र नहीं बल्कि छोटी मोटी कोई नहर है। वे उस बड़ी लंबी वेदी पर इस प्रकार आरूढ़ हुए थे जैसे अपनी प्रतिज्ञा पर ही आरूढ़ हुए हों
और उन्होंने समुद्र को ऐसा माना था जैसे उसके दूसरे किनारे पर ही पहुंच गए हों। यद्यपि अभी वे पहले किनारे पर खड़े हैं, लेकिन उनके मनोभाव से ऐसा लग रहा था मानो वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। इस विधि पर उन्होंने समुद्र देखा। उस समुद्र में बार बार तट को उल्लंघन करने वाली लहरें उठ रही थी। वायु उसका तारण कर रहा था और वह अपने गंभीर शब्दों से ऐसा मालूम होता था मानो उल्लंघन के भय से रो ही रहा हो। अब यहाँ पर समुद्र की शोभा का बड़ा अलंकारिक शब्द वर्णन किया गया है कि समुद्र में गंभीर शब्द उठते हैं, तो गंभीर शब्दों से ऐसा लग रहा था कि समुद्र ये जानता है कि उसका उल्लंघन किया जाएगा भरत जी के द्वारा, और उस भय से मानो समुद्र रो रहा हो, ऐसा वहां पर शब्द से महसूस हो रहा था। तरंग रूपी भुजाओं से किनारे पर छोड़े हुए रत्न सहित जल के छोटे छोटे कणों से वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो भरत के लिए मोती और अक्षतों से मिला हुआ अर्घ ही दे रहा हो। उस समुद्र में असंख्यात शंख थे, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। ऐसे इतने शंख थे, उसने समस्त द्वीपों को उस समुद्र ने आक्रांत कर लिया था। वह पार रहित था, अर्थात उसका कोई आर पार कहीं नजर नहीं आ रहा था, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, कोई भी उसे क्षोभित नहीं कर पाता था। इसलिए वह ठीक भरत की सेना के समूह का अनुकरण कर रहा था कि इस अपेक्षा से जिस प्रकार भरत की सेना अलंघनीय थी, उस प्रकार वह समुद्र भी अलंघनीय था। उसमें भी बजाए जाने वाले असंख्यात शंख थे भरत की सेना में भी, और उस समुद्र में भी असंख्यात शंख थे। अब आगे समुद्र की उपमा दे रहे हैं कि वह समुद्र किसी अपस्मार अर्थात मृगी के रोगी के समान जान पड़ता था। इस प्रकार मृगी का रोगी जब उसके दौरा आता है तो उसके मुख से कुछ फेन निकलने लगता है, झाग आदि निकलने लगता है, और वह जम्हाइयों से व्याकुल रहता है। उसी प्रकार वह समुद्र भी फेन सहित उठती हुई लहरों से व्याकुल था। जिस प्रकार अपस्मार का रोगी अर्थात मृगी का रोगी किसी के द्वारा पकड़कर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार वह समुद्र भी किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता था। इस प्रकार अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए अपस्मार से समुद्र की। वह समुद्र अकस्मात ही गंभीर शब्द करता था, बिना कारण ही चंचल था, बिना कारण ही उसमें भंवरे पड़ते थे। इसलिए उसकी दशा किसी अत्यंत अस्थिर मनुष्य से भी बढ़कर हो रही थी कि जिस प्रकार अस्थिर मनुष्य भी अचानक से शब्द करने लगता है, चिल्ला उठता है, बिना कारण ही कांपने लगता है, बिना कारण ही आवर्त करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, वह समुद्र भी फेन उठने से ऐसा जान पड़ता था मानो हंस रहा हो, ज्वार भाटाओं से ऐसा मालूम होता था मानो नृत्य कर रहा हो, लहरों से ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो चल ही रहा हो, और हिलने से ऐसा लगता था मानो नशे में झूम ही रहा हो। जिस प्रकार अब वह सर्प जो है वह रत्न सहित सर्प था, वह सर्प से सांपों से उसकी उपमा कर रहे हैं कि जिस प्रकार सर्प रत्न सहित होता है, सर्प के अंदर में मणियां भी कुछ सर्प में पाई जाती हैं, तो उसी प्रकार वह समुद्र भी रत्न सहित था। जिस प्रकार सर्प में जहर होता है, उसी प्रकार समुद्र में भी उत्कट विष अर्थात जल था। जिस प्रकार सर्प सू सू आदि फुंकारों से भयंकर होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी सू सू आदि शब्दों से भयंकर था। अथवा वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो अधिक पानी पीने से उसे सर्दी हो गई हो, इसलिए हजारों शब्दों के बहाने वह समुद्र मानो छेके ही ले रहा हो। वह समुद्र किसी ऐसे मनुष्य के समान जान पड़ता था जो बहुत खाने पर भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार तृप्त नहीं होने वाला मनुष्य बहुत खाकर भी वह तृष्णा से अपने मुख को खोले ही रखता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी बहुत ज्यादा मात्रा में जल ग्रहण करने पर भी तृष्णा से अपने मुख को खोले रखता था। नदियों का जल ग्रहण करने के लिए वह तत्पर रहता था। वह समुद्र समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर शब्द कर रहा था, इसलिए वह रावण था।
उसने अनेक पहाड़ अपने जल के भीतर डुबो दिए थे, इसलिए वह अचल ग्रह था। अचल का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वतों को उसने अपने अंदर में समा लिया था, इसलिए वह अचल ग्रह था। वह सब जीवों को भय उत्पन्न कराता था, इसलिए विभीषण था। मैंने समुद्र को रावण भी कह दिया और विभीषण भी कह दिया। कि रावण किस लिए कह दिया कि वह समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर शब्द कर रहा था, और विभीषण इसलिए वह सब जीवों को भय उत्पन्न कराता था। अत्यंत विशाल समुद्र था, इसलिए अतिकाय था। बहुत ज्यादा गहरा होने से महोदर था, और इसी प्रकार वह ऐसा जान पड़ता था मानो राक्षसों का समूह ही हो। वह समुद्र अपनी तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा किनारे की वेदी का निरंतर आघात करता रहता था। आगे समुद्र की बालक के समान भी उपमा दी कि वह समुद्र किसी बालक के समान मालूम होता था, क्योंकि जिस प्रकार बालक पृथ्वी पर घुटनों के बल चलता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरों के द्वारा पृथ्वी पर चल रहा था। जिस प्रकार बालक सरकता है, उसी प्रकार वह भी लहरों से सरकता था। जिस प्रकार बालक अत्यंत सुंदर होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अत्यंत सुंदर था। आगे पेज 42 में वह समुद्र किनारे पर आती जाती हुई लहरों से ऐसा जान पड़ता था मानो जिससे कभी तृप्ति न हो, ऐसा नदियों का मीठा जल पीकर लहरों द्वारा संतोष से गमनागमन ही कर रहा हो। अथवा वह समुद्र चक्रवर्ती के समान जान पड़ता था। अनेक पदार्थों से उसकी उपमा देते देते अब यहाँ पर चक्रवर्ती के समान ही वह समुद्र जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अनेक स्त्रियों के द्वारा सेवित होता है, 96,000 स्त्रियां होती है चक्रवर्ती की, उसी प्रकार वह समुद्र भी नदी रूपी अनेक स्त्रियों के द्वारा सेवित था। अनेक नदियों का जल उस समुद्र में आकर मिल जाता था। इसलिए वह समुद्र चक्रवर्ती की शोभा को धारण कर रहा था। जिस प्रकार चक्रवर्ती के पास अनेक रत्नों का परिग्रह होता है, उसी प्रकार उस समुद्र के पास भी अनेक रत्नों का परिग्रह था। जिस प्रकार चक्रवर्ती महाभोगी अर्थात बड़े बड़े राजाओं के द्वारा आराधन करने योग्य होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी महाभोगी अर्थात बड़े बड़े सर्पों के द्वारा आराधन करने योग्य था। और जिस प्रकार चक्रवर्ती की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार वह समुद्र भी चारों ओर प्रसिद्ध था, अर्थात वह चारों ओर वह समुद्र व्याप्त था। अथवा वह समुद्र, अब उपमा देते देते अब उस समुद्र की उपमा दी जा रही है कि अथवा वह समुद्र दूसरे सुत स्कंद के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार सुत स्कंद समस्त पदार्थों का अवगाहन निरूपण अपने में करने वाला है, उसी प्रकार वह समुद्र भी समस्त पदार्थों का अवगाहन प्रवेशन धारण करने वाला है। जिस प्रकार सुत स्कंद में गंभीर शब्दों की रचना पाई जाती है, उसी प्रकार उस समुद्र में भी गंभीर शब्द होते रहते थे। अथवा वह समुद्र द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेता हुआ सा जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक पदार्थ में नित्य शब्द की प्रवृत्ति होती है कि वह नित्य का बोध होता है द्रव्यार्थिक नय से, जिस प्रकार उसी प्रकार उस समुद्र में भी नित्य शब्द की प्रवृत्ति हो रही थी, अर्थात निरंतर हमेशा गंभीर शब्द होता रहता था। इस अपेक्षा से कह दिया कि वह द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेता हुआ सा जान पड़ता था। अब इसके बाद इसके विपरीत चलते हैं कि पहले तो कह दिया कि उसमें नित्य शब्द की प्रवृत्ति होती थी, अब कह रहे हैं कि अथवा उसकी लहरें क्षणभंगुर थी। एक लहरें उठती हैं और दूसरी उत्पन्न होती हैं, पहली खत्म हो जाती हैं, तो क्षणभंगुर लहरें थी उस समुद्र में। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वह समुद्र पर्यायार्थिक गोचर भी मालूम होता था।
जिस प्रकार पर्याय क्षणभंगुर होती है, उसी प्रकार से वह समुद्र भी क्षणभंगुर लहरों को धारण करता था, अर्थात पर्यायार्थिक नय को वह आश्रय लेने वाला था। अथवा वह समुद्र किसी दुष्ट राजा के समान मालूम होता था, क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट राजा सदा तृष्णा से सहित होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी सदा तृष्णा से सहित रहता था। पेज नंबर 42। जिस प्रकार दुष्ट राजा जल या जड़ अर्थात मूर्ख मनुष्यों से घिरा रहता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी निरंतर जल अर्थात पानी से घिरा रहता था। यहाँ पर एक जल का अर्थ बताया जड़ मूर्ख मनुष्य, और एक जल का अर्थ दिया पानी, कि दुष्ट राजा जल अर्थात जड़ मनुष्यों से घिरा रहता है, और वह समुद्र भी निरंतर जल अर्थात पानी से घिरा रहता था, अर्थात वह दुष्ट राजा के समान भी दिखाई पड़ता था। जिस प्रकार दुष्ट राजा गुरु अर्थात पूज्य महापुरुषों का तिरस्कार करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी गुरु अर्थात एक गुरु का अर्थ हो गया कि जो गुरु जो शिक्षक होते हैं वे गुरु, और एक गुरु हो गए कि वजनदार पदार्थ भारी पदार्थ, वह समुद्र भी वजनदार पदार्थों का तिरस्कार करता रहता था, और जो भी वजनदार पदार्थ उस समुद्र में डाले जाते थे उनको वह डुबोता रहता था। इस प्रकार वह दुष्ट राजा की शोभा को से भी सहित था। जिस प्रकार उत्तम राजा सत्व अर्थात अब वह उत्तम राजा के समान भी जान पड़ता था, माने एक बार कह दिया कि दुष्ट राजा के समान जान पड़ता था, अब कह रहे उत्तम राजा के समान जान पड़ता था कि किस प्रकार न जिस प्रकार वह समुद्र भी जिस प्रकार उत्तम राजा सत्व अर्थात पराक्रम से सहित होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी सत्व अर्थात जल जंतुओं से सहित था। एक सत्व का अर्थ दिया पराक्रम और एक सत्व का अर्थ हुआ जल जंतु। जिस प्रकार उत्तम राजा अत्यंत गंभीर होता है, उस प्रकार वह समुद्र भी अत्यंत गंभीर अर्थात अत्यंत गहरा था। जिस प्रकार उत्तम राजा के समीप, अब देखिए उत्तम राजा के साथ कितनी उपमा दी कि पहले दिया कि सत्व शब्द का प्रयोग करते हुए दिया, फिर दूसरी उपमा दी गंभीरता का वर्णन करते हुए उपमा दिया कि जिस प्रकार राजा गंभीर होता है उस प्रकार वह समुद्र भी अत्यंत गंभीर था। अब तीसरी उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तम राजा के समीप अनेक भोगी अर्थात राजा लोग विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार उस समुद्र की तट पर भी अनेक भोगी अर्थात सर्प विद्यमान रहते थे। कि एक भोगी का अर्थ हो गया राजा और एक भोगी का अर्थ हो गया सर्प, कि उत्तम राजा के समीप राजा रहते हैं, उसी प्रकार उस समुद्र में भोगी अर्थात सर्प विद्यमान रहते थे। ये तीसरी उपमा दे दी। जिस प्रकार उत्तम राजा की वृत्ति उच्च होती है, उसी प्रकार उस समुद्र की वृत्ति भी उच्च थी, अर्थात उसका जल हवा से ऊंचा उठ रहा था। जिस प्रकार उत्तम राजा मर्यादा अर्थात कुल परंपरा से आई हुई एग्जाम का आएगा पेपर, आज चल रही है फेस्टिवल, समीचीन पद्धति सहित होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी मर्यादा अर्थात म्यूट हो जाइए। मंजू सरावगी म्यूट हो जाइए, मंजू सरावगी म्यूट हो जाइए। नाइट तो पिक्चर करने वाले थे ये। प्लीज मंजू सरावगी आप म्यूट हो जाइए। वो रिजॉल्व जो एडिको वाला जो वो है तो नोटिस आया था 48 आवर्स वाला, वो बुक कर दिया। मंजू जी बेंगलोर म्यूट कर लीजिए। मंजू जी म्यूट कर लीजिए। मम्मी का पापा का तो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब और कोई एयरलाइंस ही नहीं है यार। मेरा मतलब हेलो, हिंदी का 61% है, बाकी भाई साहब आप खोल लीजिए, सबको म्यूट किए हैं तो आपका भी हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक।
तो ये हम जो समुद्र की शोभा का वर्णन चल रहा है, तो अब यहाँ पर ग्रहाविष्ट मनुष्य के साथ भी समुद्र की उपमा की कि वह समुद्र कभी इधर लहराता था, कभी उधर लहराता था, तथा ग्रहाविष्ट मनुष्य जिस प्रकार उज्जृंभ अर्थात उठती हुई जमुहाइयों से सहित होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी उठती हुई लहरों से सहित था। जिस प्रकार ग्रहाविष्ट मनुष्य शब्द करता है, उसी प्रकार समुद्र भी शब्द कर रहा था। ऐसे नाना प्रकार की यहाँ पर समुद्र की अनेक प्रकार की विशेषता बताई, और चक्रवर्ती के साथ, सुतस्कंद के साथ, उत्तम राजा के साथ, दुष्ट राजा के साथ, न जाने कितनी उपमाएं यहाँ पर हमने पढ़ी समुद्र की का यहाँ वर्णन करने के क्रम में। और आगे कहते हैं पेज नंबर 44 में कि वह समुद्र स्पष्ट ही सिद्धालय के समान जान पड़ता था। तब बहुत बड़ी उपमा दे दी यहाँ पर कि वह समुद्र स्पष्ट ही सिद्धालय के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार सिद्धालय का पार नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार उस समुद्र का भी पार दिखाई नहीं देता था। दोनों ही अदृष्ट पार थे। जिस प्रकार सिद्धालय अक्षोभ्य है कि सिद्धालय को कोई भी क्षोभ नहीं पहुंचा सकता, सिद्धालय जिस प्रकार आकुलता रहित है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अक्षोभ्य था, अर्थात क्षोभित करने के अयोग्य था। किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि कोई समुद्र को क्षोभित कर सके, कोई उसे गंदला कर सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। जिस प्रकार सिद्धालय का कोई संहार नहीं कर सकता, उसी प्रकार उस समुद्र का भी कोई संहार नहीं कर सकता था। जिस प्रकार सिद्धालय अनुत्तर है अर्थात उत्कृष्ट है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अनुत्तर अर्थात तैरने के अयोग्य था कि कोई तैर कर चाहे कि उस समुद्र को पार कर लिया जाए, तो वह संभव नहीं था। जिस प्रकार सिद्धालय अव्यक्त अर्थात अप्रकट है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अव्यक्त अर्थात अगम्य था। और जिस प्रकार सिद्धालय अमृत अर्थात मोक्ष का स्थान है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अमृत अर्थात जल का स्थान था। कि एक ही शब्द अमृत के दो अर्थ बताए कि एक अमृत अर्थात मोक्ष और एक अमृत अर्थात जल। कि सिद्धालय जिस प्रकार अमृत अर्थात मोक्ष का स्थान है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अमृत अर्थात जल का स्थान था। वह समुद्र पद्मराग मणियों से संध्या काल के बादलों की शोभा अथवा संदेह धारण कर रहा था कि पद्मराग मणियों के कारण संध्या काल के बादलों का भ्रम उत्पन्न हो रहा था, और कहीं कहीं नीलमणियों की किरणों से गाढ़ अंधकार का प्रारंभ करता हुआ सा जान पड़ता था कि जहां पद्मराग मणि वहां बादल की शोभा, संध्या काल के बादल की शोभा का संदेह धारण कर रहा था, जहां नीलमणियां वहां गाढ़ अंधकार का सा भ्रम उत्पन्न हो रहा था, और कहीं हरित मणियां जो हरे रंग की मणियां होती हैं, तो उनके कारण शैवाल का संदेह उत्पन्न हो रहा था कि यहाँ शैवाल हो गई है हरे रंग की मणियां होने के कारण, और कहीं वह मूंगाओं के अंकुरों से कुमकुम की कांति को फैला रहा था। कहीं सीपों के संपुट खुल जाने से उसमें मोती तैर रहे थे, और उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो ताराओं के समूह से भरे हुए आकाश की ओर हंस ही रहा हो। आगे पेज नंबर 45 में कि समुद्र का वर्णन, बहुत विशाल वर्णन, विस्तृत वर्णन हमें यहाँ पर इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ने को मिला। और इस समुद्र का वर्णन, क्योंकि यहाँ पर भरत जी उस समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और समुद्र को लंघन करना है उनको, इस क्रम में इस समुद्र का वर्णन बताया गया। अब भरत जी ने गंभीर शब्द करते हुए उस समुद्र को देखकर दृष्टि मात्र से क्या समझा, उस समुद्र को भरत जी की नजर में वह समुद्र जो इस समुद्र विशाल का समुद्र का हमने वर्णन पढ़ा, ऐसे समुद्र को भरत जी ने गाय के खुर के समान तुच्छ समझ लिया, और फिर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर शीघ्र ही रथ बढ़ाओ, इस प्रकार सारथी के लिए जोर से प्रेरणा दी। जिनकी राश ढीली कर दी गई है और जिनका वेग मन के समान है, ऐसे घोड़ों के द्वारा ले जाया जाने वाला वह रथ लवण समुद्र में जहाज की नाई शीघ्रता के साथ जा रहा था। अब गति का वर्णन है कि रथ कितना गतिवान था। न मनोरथ से पहले रथ जाता है अथवा रथ से पहले मनोरथ जाता है। इस प्रकार जिसके वेग की संभावना की जा रही है कि मनोरथ हमारा कहां से कहां पहुंच जाता है देखते देखते,
तो उस मनोरथ से पहले क्या रथ पहुंच जाता है या रथ से पहले मनोरथ जाता है। ऐसे इस प्रकार के वार्तालाप से उस रथ के वेग की संभावना की जा रही थी। ऐसा वह रथ समुद्र में बड़े वेग के साथ बढ़ा चला जा रहा था। क्या वह जल स्तंभनी विद्या से थंभा दिया गया था अथवा स्थल पने को ही प्राप्त हो गया था? क्योंकि चक्रवर्ती के घोड़े स्थल समझकर ही जल में रथ खींचे लिए जा रहे थे कि इतना विशाल समुद्र, लेकिन चक्रवर्ती के घोड़े आराम से वहां जल में रथ को खींच रहे थे। उससे ऐसा लगता था कि समुद्र के जल को क्या जल स्तंभिनी विद्या के द्वारा उसे वहां पर बांध दिया गया है, ताकि ये रथ इस प्रकार आसानी से यहाँ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार जल के बाहर पहियों का चीत्कार शब्द होता था, उसी प्रकार जल के भीतर भी वह रथों की चिघाड़ हो रही थी। और जिस प्रकार जल के बाहर घोड़े दौड़ते थे, उसी प्रकार जल के भीतर भी दौड़ रहे थे। आहा, चक्रवर्ती का पुण्य भी कैसा आश्चर्यजनक था कि जल के बाहर हो या जल के भीतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रथ एक समान गति के साथ दौड़ रहे थे। वे घोड़े बड़ी बड़ी लहरों से सींचे जाने पर भी बिना किसी परिश्रम के रथ को ले जा रहे थे। उन लहरों से उन्हें कुछ दुख नहीं होता था, बल्कि उनका परिश्रम दूर हो जाता था। रथ के पहिए के आघात से आकाश की ओर उछलने वाले जल के समूह ने ध्वजा के वस्त्र में भी भारीपन ला दिया था, क्योंकि जल का ऐसा ही स्वभाव होता है। घोड़ों के शरीर पर लगाया हुआ अंगराग परिश्रम से उत्पन्न हुए पसीने से गीला नहीं हुआ था, केवल खुरों के वेग से उठे हुए जल के छींटों से ही धुल गया था। ऐसा नहीं है कि वे घोड़े बहुत परिश्रम से क्लांत हो गए थे, बल्कि वे जब खुरों के वेग से जब सरपट दौड़े जा रहे थे, तो जल के छींटों के कारण उनके शरीर पर धुल आ गया था। वे पसीने आदि का भ्रम वहां नहीं करना चाहिए। रथ के पहियों के संघटन से क्षण भर के लिए जो समुद्र का जल फटकर दोनों ओर होता जाता था, जैसे जैसे रथ समुद्र के जल को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वह जल फटकर दोनों ओर होता जाता था और ऐसा मालूम होता था मानो आगे होने वाले सगर आदि चक्रवर्तियों के लिए सूत्र डालकर मार्ग ही तैयार किया जा रहा हो। क्योंकि भरत जी तो पहले चक्रवर्ती थे, इसके बाद आगे दूसरे चक्रवर्ती सगर जी होंगे, सगर होंगे, और भी ऐसे 12 चक्रवर्ती होंगे भरत। तो उन आगे आने वाले जो चक्रवर्ती हैं, उनके लिए मानो मार्ग तैयार किया जा रहा था। इस प्रकार वह समुद्र का जल रथ के पहियों से फटकर दोनों ओर होता जाता था। सारथी के द्वारा चलाया हुआ चक्रवर्ती का रथ उनके अभिलषित स्थान पर पहुंच, पेज नंबर 46 पर आ गए हैं। 110 तक ही बताया था ना आपने? 112 तक करना है। 110 तो गलती, 112 तक मैंने पढ़ लिया यहाँ पर, बस यहीं तक का है आज। क्या कि चक्रवर्तियों के लिए सूत्र डालकर मार्ग ही तैयार किया जा रहा हो, यहीं तक 112 तक। आज के लिए ये इतना ही वर्णन है। इसके बाद कल फिर परीक्षा होगी और कल हम पढ़ेंगे कि मागध देव को भरत जी ने किस प्रकार वश में किया, बहुत आसानी से कैसे वशीभूत कर लिया, ये वर्णन कल पढ़ने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जब लो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने तां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। ये जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। गुरुदास संग वाणी माता की जय। कायु सर्वम करम। भाभी को प्रणाम, भाई साहब को जय जिनेन्द्र।
बाकी ललिता सभी जी को को सभी बड़ों को सादर जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, भैया जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, प्रतिमाधारी जी को वंदना। भैया जी को भैया जी को वंदना, प्रणाम, बड़ों को सभी बड़ों को प्रणाम, प्रणाम, सभी को सभी सादर को जय सादर जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। भैया जी को जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। भैया जी को भी जय। आदरणीय दीदी को जय जिनेंद्र, सभी